हमारी पृथ्वी, ये जो दुनिया है ना, ये हमेशा बदल रही है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें तो लगता है कि हम एकदम ठोस, एकदम स्थिर जमीन पे खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी पिघले हुए चट्टान और हिलते प्लेट्स का एक भयंकर मिश्रण है। इसी हलचल की वजह से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और ये महाद्वीप जहां हम रहते हैं, ये बने हैं। पृथ्वी की सतह, वो तो एक बहुत ही जटिल नक्काशी की तरह है जो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेसेस से बनी है। इरोजन, जैसे कि पानी का बहाव, वो पहाड़ों को धीरे धीरे घिसता रहता है और ज्वालामुखी फटने से नई जमीन बनती है। ये सब प्रक्रियाएं भले ही एक दूसरे के विपरीत लगती हैं, लेकिन ये सब मिलकर हजारों लाखों सालों से हमारे इस परिचित धरती को आकार दे रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण, जो गैसों का एक नाजुक सा आवरण है, वो भी हमेशा बदल रहा है। सूरज की गर्मी और पृथ्वी के घूमने की वजह से मौसम के मिजाज बदलते रहते हैं और गर्मी और नमी पूरी दुनिया में फैलती रहती है। हवा और पानी का ये इंट्रिकेट डांस जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये विनाशकारी भी हो सकता है। पृथ्वी के अंदर मैंटल में चट्टानों के विशाल प्लेट्स लगातार खिसकते रहते हैं, टकराते रहते हैं और एक दूसरे से दूर भी जाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं और इसी की वजह से लाखों सालों में महाद्वीपों का स्थान बदलता है। यह सोचना मुश्किल है कि हमारे नीचे की जमीन भी हिल रही है, लेकिन इसका प्रमाण हमारे चारों तरफ मौजूद है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सबसे बड़ा सबूत है पहाड़। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत तब बनते हैं जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराते हैं और जमीन को ऊपर उठने पर मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हिमालय पर्वत आज भी बाआचा रहा है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में धंसता जा रहा है। ज्वालामुखी, जो पृथ्वी की अंदरूनी हलचल का एक और नमूना है, अक्सर वहां बनते हैं जहां प्लेट्स मिलते हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो मैंटल से मैग्मा निकलकर उस जगह को भर देता है और नया क्रस्ट बनता है। जब प्लेट्स टकराते हैं तो एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक सकती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है और इससे भी ज्वालामुखी गतिविधि हो सकती है। ये टेक्टोनिक प्रक्रियाएं हालांकि मनुष्यों के जीवन काल में विनाशकारी लगती है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल करने और यहाँ तक कि जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पृथ्वी के कोर के भीतर उसके ज्वलंत जन्म का एक अवशेष मौजूद है, एक ठोस इनर कोर जो एक तरल आउटर कोर से घिरा हुआ है। यह पिघला हुआ लोहा पृथ्वी के घूमने के कारण लगातार घूमता रहता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। हालांकि पृथ्वी का आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। यह शीतलन प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है और अरबों वर्षों में होती है। जैसे जैसे कोर ठंडा होगा, तरल लोहे का घूमना अंततः बंद हो जाएगा, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाएगा और अंततः गायब हो जाएगा। इस सुरक्षा कवच के बिना पृथ्वी पर जीवन सूर्य के विकिरण के पूरे प्रकोप के संपर्क में आ जाएगा। हालांकि पृथ्वी के कोर का पूर्ण रूप से ठंडा होना अरबों वर्ष दूर है, लेकिन यह हमारे ग्रह के सीमित जीवन काल का एक अनुस्मारक है। पृथ्वी का आंतरिक ताप इंजन कई ऐसी प्रक्रियाओं को चलाता है जो इसे रहने योग्य बनाती है और इसके अंतिम अंत का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि कोर के पूरी तरह से ठोस होने से बहुत पहले पृथ्वी की सतह अन्य कारकों के कारण नाटकीय परिवर्तनों से गुजरेगी, खासकर हमारे सूर्य की बढ़ती चमक के कारण। पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा के एक नाजुक संतुलन के लिए धन्यवाद मौजूद है। सूर्य, एक विशाल परमाणु भट्टी, हमारे ग्रह को प्रकाश और गर्मी से नहलाती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को चलाती है। लेकिन यह जीवनदायिनी ऊर्जा एक दोधारी तलवार भी है। पृथ्वी का वायुमंडल और सतह सूर्य की ऊर्जा के एक हिस्से को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं, जबकि शेष भाग अवशोषित हो जाता है, जिससे ग्रह गर्म हो जाता है। आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले विकिरण के बीच यही संतुलन पृथ्वी का औसत तापमान निर्धारित करता है। इस संतुलन में थोड़ा सा भी बदलाव हमारे जलवायु के लिए महत्वपूर्ण परिणाम ला सकता है। सूरज की ऊर्जा स्थिर नहीं है। यह अरबों वर्षों से धीरे धीरे चमक बढ़ा रहा है क्योंकि यह अपने मूल में हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाता है। सौर उत्पादन में यह धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि पृथ्वी की भविष्य की जलवायु के लिए गंभीर परिणाम लाएगी।
सेक्शन 5, द ग्रोइंग जायंट और सन्स इनएविटेबल एवोल्यूशन। सूर्य अपने जीवन के प्राइम में एक तारा है, लेकिन सभी सितारों की तरह यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे जैसे यह अपने मूल में हाइड्रोजन को जलाता रहेगा, यह धीरे धीरे गर्म और चमकीला होता जाएगा। सौर चमक में इस वृद्धि का पृथ्वी की जलवायु पर नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। लगभग 1 अरब वर्षों में सूर्य आज की तुलना में लगभग 10% अधिक चमकीला होगा। यह बहुत कुछ नहीं लग सकता है, लेकिन यह पृथ्वी पर एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव को गति प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा। महासागर वाष्पित होने लगेंगे, जिससे वातावरण में अधिक जलवाष्प निकलेगा, जो और भी अधिक गर्मी को रोकेगा। जैसे जैसे सूर्य की आयु बढ़ती जाएगी, यह अंततः अपने मूल में हाइड्रोजन को समाप्त कर देगा और हीलियम का संयोजन शुरू कर देगा। इससे सूर्य नाटकीय रूप से फैल जाएगा, इसे लाल विशाल तारे में बदल देगा। इस चरण के दौरान सूर्य बुध और शुक्र को निगल जाएगा और पृथ्वी का भाग्य अनिश्चित होगा। सेक्शन 6, व्हेन ग्रेविटी कॉल्स, कॉस्मिक एनकाउंटर्स। जबकि सूर्य का विकास पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक खतरा है, हमारा ग्रह अधिक तात्कालिक ब्रह्मांडीय खतरों के प्रति भी संवेदनशील है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और दुष्ट ग्रह सभी संभावित खतरे पैदा करते हैं, और जबकि इन वस्तुओं के साथ टकराव दुर्लभ है, उनके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी पर पिछले प्रभावों के निशान हैं। मैक्सिको में विशाल चिकसुलभ क्रेटर से, जो डायनासोर के विलुप्त होने से जुड़ा है, ग्रह की सतह पर बिखरे हुए अनगिनत छोटे क्रेटर तक। ये प्रभाव एक अनुस्मारक है कि पृथ्वी एक ब्रह्मांडीय शूटिंग गैलरी में मौजूद है, जबकि हम पृथ्वी के पास की वस्तुओं का पता लगाने और उन पर नजर रखने में तेजी से सक्षम होते जा रहे हैं। एक विनाशकारी प्रभाव की संभावना बनी हुई है। इस तरह की घटना के परिणाम क्षेत्रीय तबाही से लेकर वैश्विक विलुप्ति तक हो सकते हैं, जो प्रभावित करने वाले के आकार और गति पर निर्भर करता है। सेक्शन 7, द ह्यूमन टच, अ फोर्स ऑफ चेंज। मनुष्य पृथ्वी पर अपेक्षाकृत नए आए हैं, लेकिन ग्रह पर हमारा प्रभाव गहरा रहा है। अपनी गतिविधियों के माध्यम से हमने पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और भूमि की सतह को ऐसे तरीकों से बदल दिया है जो मानव इतिहास में अभूतपूर्व हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, जिससे गर्मी फंस गई है और ग्रह गर्म हो रहा है। यह मानव जनित जलवायु परिवर्तन पहले से ही देखने योग्य प्रभाव डाल रहा है। समुद्र के बढ़ते स्तर से लेकर अधिक चरम मौसम की घटनाओं तक, वनों की कटाई, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ना कुछ ऐसे ही तरीके हैं जिनसे मनुष्य ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। ये गतिविधियां जैव विविधता के नुकसान को बढ़ा रही हैं, प्राकृतिक चक्रों को बाधित कर रही हैं और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रही हैं। सेक्शन 8, अ टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर, प्रॉमिस एंड पेरिल। एक प्रजाति के रूप में मनुष्य को हमारी सरलता और नवाचार करने की हमारी क्षमता से परिभाषित किया जाता है। प्रौद्योगिकी ने हमें मानव जीवन को बेहतर बनाने में अविश्वसनीय प्रगति करने की अनुमति दी है, लेकिन यह ग्रह के लिए अनपेक्षित परिणामों के साथ भी आई है। पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का भविष्य अनिश्चित है। एक ओर तकनीकी प्रगति हमारे सामने आने वाली कुछ पर्यावरणीय चुनौतियों, जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों, स्थायी कृषि और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों के संभावित समाधान प्रदान करती है। दूसरी ओर तकनीकी प्रगति की तीव्र गति जोखिम भी उठाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो टेक्नोलॉजी और अन्य शक्तिशाली तकनीकों के विकास से नैतिक चिंताएं पैदा होती हैं और अनपेक्षित परिणामों की संभावना बढ़ जाती है, जिसका ग्रह पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 9, पोटेंशियल फ्यूचर्स, अ ग्लिम्प्स इनटू द डिस्टेंट टुमारो। पृथ्वी के सुदूर भविष्य की भविष्यवाणी करना एक कठिन काम है जो अनिश्चितताओं से भरा है। ग्रह का भाग्य भूवैज्ञानिक, खगोलीय और जैविक कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार लेगा, जिनमें से कई की निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करना असंभव है। हालांकि पृथ्वी के अतीत और वर्तमान का अध्ययन करके और विभिन्न परिदृश्यों का मॉडलिंग करके वैज्ञानिक इस बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य क्या हो सकता है। ये संभावित वायदा एक स्थायी भविष्य के आशावादी दृष्टिकोण से लेकर पारिस्थितिक पतन की अधिक सख्त भविष्यवाणियों तक है।
आज हम जो चुनाव करते हैं वे यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि इनमें से कौन सा संभावित वायदा सामने आता है। पृथ्वी का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम अपने कार्यों के माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लिखेंगे। सेक्शन 10 द फाइनल एक्ट अर्थ्स फार फार फ्यूचर। बहुत दूर भविष्य में, अब से अरबों साल बाद, पृथ्वी के अंतिम भाग्य का फैसला हमारे सूर्य की मृत्यु की पीड़ा से होगा। जैसे जैसे सूर्य अपने परमाणु ईंधन को समाप्त करता है, यह एक लाल विशाल काय तारे में बदल जाएगा जो पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। इस चरण के दौरान पृथ्वी को अकल्पनीय गर्मी और विकिरण के अधीन किया जाएगा। ग्रह की सतह झुलस जाएगी और निष्फल हो जाएगी। महासागर उबल जाएंगे और वायुमंडल अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाएगा। पृथ्वी एक बंजर निर्जीव चट्टान बन जाएगी जो एक मरते हुए तारे की परिक्रमा कर रही है। अंततः सूर्य अपनी बाहरी परतों को बहा देगा। एक सफेद बौने के रूप में जाना जाने वाला एक घना धुंधला अंगारा पीछे छोड़ देगा। ये तारकीय अवशेष खरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा और फीका पड़ जाएगा, जिससे पृथ्वी एक ठंडी अंधेरी दुनिया बन जाएगी जो एक भूत तारे की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी की कहानी, जो कभी जीवन से भरपूर और ऊर्जा से